एक बार फिर से स्वागत है आपका स्ट्रीम सफारी में। अगर आपको ऐसी वेब सीरीज देखना पसंद है जहां एक तरफ राजनीति में आपके साथ धोखा हो जाए और आप बदला लेने के लिए ऐसी चालें चलना शुरू कर दें जिसका अंदाजा आपके दुश्मन को तो छोड़िए, आपके अपने लोगों को भी ना हो, और इस पूरे खेल में आपका सबसे बड़ा हथियार कोई बंदूक या ताकत नहीं बल्कि आपका दिमाग हो, और दूसरी तरफ एक ऐसी वेब सीरीज जिसमें इंसानी दिमाग और अपराध की दुनिया के सबसे अंधेरे पहलुओं को समझने की कोशिश की जाती है, तो आज की ये दोनों वेब सीरीज आपके लिए एक बेहतरीन रिकमेंडेशन हो सकती हैं। इनमें से एक आपको पावर और पॉलिटिक्स की डार्क दुनिया में ले जाती है, जबकि दूसरी आपको सीरियल किलर की सोच और क्रिमिनल साइकोलॉजी के बेहद रहस्यमय संसार से रूबरू कराती है। जहां पहली वेब सीरीज में सत्ता, राजनीति, चालाकी और इंसानी फितरत का खतरनाक खेल देखने को मिलता है, तो वहीं दूसरी वेब सीरीज में सीरियल किलर के दिमाग में आखिर चलता क्या है, उसके मोटिव्स क्या होते हैं और पुलिस उसके दिमाग को समझकर उसे कैसे पकड़ सकती है, क्राइम, साइकोलॉजी और सीरियल किलर्स की डार्क और बेहद रहस्यमय दुनिया से रूबरू कराती है। स्वागत है आपका दुनिया वेब सीरीज के इस एपिसोड में। ये एक बेहद लोकप्रिय अमेरिकी पॉलिटिकल थ्रिलर यानी राजनीतिक ड्रामा वेब सीरीज है। ये नेटफ्लिक्स की सबसे पहली और सबसे बड़ी ओरिजिनल सीरीज में से एक है जिसने डिजिटल स्ट्रीमिंग की दुनिया को पूरी तरह बदल दिया था। ये उन शुरुआती वेब सीरीज में से एक थी जिसके सभी एपिसोड नेटफ्लिक्स ने एक साथ रिलीज किए थे, जिसने दुनिया में बिंज वॉचिंग यानी एक साथ पूरी सीरीज देखने का ट्रेंड शुरू किया था। इसकी कहानी अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी की गंदी और क्रूर राजनीति के इर्द गिर्द घूमती है। मुख्य किरदार फ्रैंक अंडरवुड एक चालाक और महत्वाकांक्षी डेमोक्रेटिक राजनेता है। जब अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति उसे वादे के मुताबिक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी विदेश मंत्री नहीं बनाते, तो फ्रैंक खुद को ठगा हुआ महसूस करता है। इसके बाद फ्रैंक और उसकी उतनी ही शातिर पत्नी क्लेयर, जो एक एनजीओ चलाती है, वह फ्रैंक की हर चाल में उसकी सबसे बड़ी ताकत और साथी है। दोनों मिलकर उन सभी लोगों को बर्बाद करने की कसम खाते हैं जिन्होंने उन्हें धोखा दिया था। इसके लिए वो ब्लैकमेल, हेरफेर, मीडिया का इस्तेमाल और यहाँ तक कि हत्या का सहारा लेकर धीरे धीरे सत्ता के शीर्ष यानी व्हाइट हाउस तक पहुंचने का रास्ता बनाते हैं। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल ड्रामा नहीं बल्कि एक ऐसी डार्क और इंटेलिजेंट कहानी है जो आपको दिखाती है कि सत्ता हासिल करने की चाह इंसान को किस हद तक बदल सकती है। जैसा कि कहानी के केंद्र में फ्रैंक अंडरवुड है, जो एक बेहद खतरनाक, ठंडे दिमाग का चतुर राजनेता है जो किसी भी हद तक जा सकता है। वो राजनीति को सिर्फ एक करियर नहीं मानता बल्कि उसे एक गेम की तरह देखता है, और इस गेम में उसके लिए जो सबसे जरूरी चीज़ है वो है पावर। लेकिन फ्रैंक की सबसे खास बात यह है कि वह जल्दबाजी नहीं करता। वह इंतजार करता है, सिचुएशन को समझता है, लोगों को ऑब्जर्व करता है। उसका मकसद सिर्फ राजनीति में बने रहना नहीं है बल्कि उसका मकसद है ऊपर जाना, और ऊपर जाने के रास्ते में जो भी उसके सामने आएगा, फ्रैंक उसके खिलाफ कोई ना कोई चाल जरूर चलेगा। यहीं से शुरू होता है एक ऐसा पॉलिटिकल पावर गेम जिसमें हर कदम के पीछे एक स्ट्रेटजी है। फ्रैंक अपने विरोधियों से सीधे लड़ने के बजाय उनके बीच की कमजोरियों को ढूंढता है। इस सीरीज में कोई भी करेक्टर पूरी तरह इनोसेंट नहीं लगता। हर किसी के अपने गोल्स हैं, एम्बिशन हैं, और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है आपको एहसास होता है कि इस दुनिया में ट्रस्ट नाम की चीज़ कितनी कमज़ोर है। आज जो इंसान आपका सबसे बड़ा सपोर्टर है, हो सकता है कल वही आपका सबसे बड़ा अपोनेंट बन जाए, और जो व्यक्ति आपका दुश्मन दिखाई दे रहा है, हो सकता है सही समय आने पर वही आपके लिए सबसे उपयोगी साबित हो। यही अनसर्टेनिटी इस सीरीज को इतना इंगेजिंग बनाती है। इस सीरीज में पॉलिटिक्स को सिर्फ स्पीचेस और इलेक्शन तक सीमित नहीं रखा गया है। यहाँ पॉलिटिक्स के पीछे छिपी मैनिपुलेशन, स्ट्रेटजी और पावर डायनेमिक्स को बहुत गहराई से एक्सप्लोर किया गया है। लेकिन सत्ता का खेल जितना ऊपर जाता है उतना ही खतरनाक होता जाता है, क्योंकि जब आपके पास पावर बढ़ती है तो आपके दुश्मन भी बढ़ते हैं, और जब आप लगातार दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं तो एक समय ऐसा भी आता है जब आपको खुद सोचने पर मजबूर होना पड़ता है, क्या कोई और भी आपको मैनिपुलेट कर रहा है। इस वेब सीरीज की स्टोरी टेलिंग का एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है फ्रैंक का ऑडियंस से डायरेक्ट कनेक्शन। कई बार फ्रैंक सीधे कैमरा की तरफ देखकर अपनी सोच और स्ट्रेटजी को दर्शकों के सामने रखता है। इससे आपको महसूस होता है कि जैसे आप सिर्फ कहानी देख नहीं रहे बल्कि फ्रैंक के दिमाग के अंदर चल रहे पूरे गेम को समझ रहे हैं। आप जानते हैं कि वह क्या सोच रहा है, आप ये भी जानते हैं कि उसकी अगली चाल क्या हो सकती है, लेकिन कहानी के दूसरे कैरेक्टर्स को इसका अंदाजा तक नहीं होता। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसका कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी टेलिंग। ये सीरीज आपको बताती है कि पावर सिर्फ एक पोजीशन नहीं है बल्कि पावर एक माइंडसेट है, एक ऐसा माइंडसेट जिसमें इंसान धीरे धीरे अपने प्रिंसिपल्स और मॉरलिटी से समझौता करना शुरू कर देता है, और जब इंसान एक बार उस रास्ते पर आगे बढ़ जाता है तो वापस लौटना आसान नहीं होता। लेकिन सवाल ये है कि क्या सत्ता की कोई आखिरी मंजिल होती है? क्या इंसान कभी कह सकता है कि अब उसके पास पर्याप्त पावर है, या फिर पावर की भूख ऐसी चीज़ है जो जितनी बढ़ती है उतनी ही ज़्यादा चाहिए होती है? इस सीरीज़ इन्हीं सवालों को एक डार्क और ग्रिपिंग पॉलिटिकल वर्ड के जरिए एक्सप्लोर करती है।
अगर आपको ऐसी सीरीज़ पसंद हैं जिनमें कहानी सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बल्कि कैरेक्टर्स और ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने के लिए भी हो, अगर आपको पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज और पावर गेम्स इंटरेस्टिंग लगते हैं, तो हाउस ऑफ कार्ड नाम से नेटफ्लिक्स पे हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल ये वेब सीरीज़ आपकी वॉच लिस्ट में ज़रूर होनी चाहिए। इस सीरीज़ में सवाल ये नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। यहाँ असली सवाल ये है कि कौन सबसे ज़्यादा चालाक है और सबसे ज़रूरी कौन इस पूरे पावर गेम में आखिरी तक टिक पाएगा। इस कैटेगरी में हमारी अगली वेब सीरीज़ 1995 में आई एक सच्ची घटना पर आधारित किताब पर बनी है। ये वेब सीरीज़ नेटफ्लिक्स की एक बेहद लोकप्रिय अमेरिकी साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिल वेब सीरीज़ है। ये शो पारंपरिक क्राइम थ्रिलर से बिल्कुल अलग है क्योंकि इसमें खून खराबा दिखाने के बजाय अपराधियों और सीरियल किलर्स की मानसिक स्थिति यानी साइकोलॉजी को समझने पर जोर दिया गया है। ये सीरीज़ 1970 के दशक के अंत की पृष्ठभूमि पर आधारित है। कहानी एफबीआई के दो एजेंट होल्डन फोर्ड और बिल चेंट के इर्द गिर्द घूमती है। ये दोनों मनोवैज्ञानिक डॉक्टर वेंटी केयर के साथ मिलकर एफबीआई में बिहेवियरल साइंस यूनिट की शुरुआत करते हैं। उनका काम जेल में बंद खतरनाक और क्रूर सीरियल किलर्स का इंटरव्यू लेना होता है ताकि वो ये समझ सकें कि कोई इंसान ऐसा अपराधी क्यों बनता है और वह किस तरह सोचता है। इस स्टडी का मकसद नए और अनसुलझे मामलों को सुलझाना होता है। अगर किसी अपराधी को भविष्य में होने वाले क्राइम से पहले रोकना है तो सिर्फ उसके क्राइम को समझना तो काफ़ी नहीं, बल्कि उसके दिमाग और उसकी साइकोलॉजी को समझना भी ज़रूरी है। इसी सोच के साथ एफबीआई के ये दो एजेंट जेल में बंद कुछ खतरनाक अपराधियों से मिलना शुरू करते हैं। वो उनके क्राइम के बारे में बात करते हैं, उनके बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं और ये जानना चाहते हैं कि आखिर एक इंसान किस तरह की सोच के साथ इतना खतरनाक अपराध कर सकता है। लेकिन यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बातचीत सिर्फ क्रिमिनल्स के बारे में नहीं होती, बल्कि धीरे धीरे ये एजेंट्स भी खुद भी उन लोगों की सोच और पर्सनैलिटी से प्रभावित होने लगते हैं। इस सीरीज की कहानी का सबसे मजबूत हिस्सा इसकी साइकोलॉजिकल डेप्थ है। यहाँ आपको कुछ मिनट में एक्शन या बड़े बड़े एक्सप्लोजन देखने को नहीं मिलेंगे, बजाय इसके आपको मिलेंगे इंटेंस कन्वर्सेशन, अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस और ऐसे मोमेंट्स जो बिना किसी बड़े एक्शन सीक्वेंस के भी आपको बेचैन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कुछ सीन्स में सिर्फ दो लोग कमरे में बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं, लेकिन उस बातचीत के अंदर छिपी हुई टेंशन इतनी पावरफुल होती है कि आप स्क्रीन से नजरें नहीं हटा पाएंगे। ये वेब सीरीज आपको ये सोचने पे मजबूर करती है कि क्या किसी सीरियल किलर की साइकोलॉजी को समझकर भविष्य में होने वाले क्राइम्स का अंदाजा लगाया जा सकता है। जैसे जैसे ये एजेंट्स अपनी रिसर्च में आगे बढ़ते हैं, उन्हें कई ऐसे क्रिमिनल्स से मिलने का मौका मिलता है जिनकी सोच और पर्सनैलिटी सामान्य इंसानी समझ से बिल्कुल अलग होती है। उनकी बातचीत से क्राइम की साइकोलॉजी के बारे में कई ऐसी डिस्टर्बिंग और शॉकिंग बातें सामने आती हैं जो सच में आपको बेचैन कर सकती हैं। इसलिए इन इंटरव्यूज़ के साथ साथ उन एजेंट्स की पर्सनल लाइफ भी धीरे धीरे बदलने लगती है। उनके काम का असर उनके रिलेशनशिप, उनके बिहेवियर और उनकी सोच पर दिखाई देने लगता है। और यही चीज़ इस सीरीज़ को सिर्फ एक क्राइम इन्वेस्टिगेशन स्टोरी नहीं रहने देती, बल्कि इसे ह्यूमन साइकोलॉजी और डार्कनेस की एक बेहद फैसिनेटिंग जर्नी बना देती है। इस सीरीज़ की सिनेमेटोग्राफी और एटमॉस्फेयर दोनों ही इसकी कहानी को और ज़्यादा प्रभावशाली बनाते हैं। इसका डार्क और सीरियस माहौल आपको शुरुआत से ही एक अलग दुनिया में ले जाता है। यहाँ सस्पेंस सिर्फ इस बात का नहीं है कि आगे क्या होगा, बल्कि सस्पेंस इस बात का भी है कि आखिर इन क्रिमिनल्स के दिमाग में चल क्या रहा है। माइंड हंटर नाम से नेटफ्लिक्स पे हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल ये वेब सीरीज 1995 में आई सच्ची घटना पर आधारित किताब माइंड हंटर इनसाइड द एफबीआईज एलाइड सीरियल क्राइम यूनिट पर बनी है। इस किताब को असल जिंदगी के एफबीआई एजेंट जॉन ई डगलस और मार्क ओल्सेकर ने लिखा है। जॉन डगलस ने ही दुनिया में सबसे पहले आपराधिक प्रोफाइलिंग यानी क्रिमिनल प्रोफाइलिंग की तकनीक विकसित की थी। If you like my recommendation, please do like, share and subscribe. If not, then let me know in comments below. Thanks for watching.